परमार्थ संदेश न्यूज़ बुलेटिन का नाम पीएस न्यूज़ बुलेटिन के नाम में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आपका इसी प्रकार का प्यार व विश्वास पीएस न्यूज़ बुलेटिन को भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। थाना कौशाम्बी पुलिस ने हत्या के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बेजुबानों को हाड़ कपाती सर्दी से बचाने के लिए नगर निगम ने की अच्छी पहल। गाजियाबाद में अवैध रूप से संचालित हो रहे 192 होटलों के सील होने के बाद ओयो कंपनी ने जारी की नई पॉलिसी। मंत्री नरेंद्र कश्यप को भाजपा संगठन ने दी दिल्ली चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ब्रह्म ऋषि विभूति बीके शर्मा हनुमान ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से की शिष्टाचार भेंट। फिल्म चोला के निर्देशक अतुल गर्ग का गाजियाबाद में किया गया स्वागत। थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वैशाली एलिवेटेड रोड के नीचे कच्ची सड़क से मुठभेड़ के बाद हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नीरज निवासी ग्राम भोवापुर बताया। पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह इस चाकू को नष्ट करने के लिए ले जा रहा था, जिसे उसने 31/12/2024 को रात को सोनी की हत्या की थी। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर सुनील निवासी भोवापुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार अभियुक्त नीरज से सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह सोनी का रिश्ते में चचेरा फूफा लगता है। उसकी शादी को करीब 13 से 14 साल हो गए हैं। उसके 4 बच्चे हैं। सोनी को अपना होने वाला पति पसंद नहीं था। सोनी मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी। मेरे मना करने पर आत्महत्या करने व मुझे जेल भिजवाने की धमकी देने लगी थी। अपना परिवार, अपने बच्चों को बर्बाद होने के डर से मैंने चाकू से सोनी पर ताबड़तोड़ वार किए। जब मुझे लगा कि सोनी मर गई तब मैं सोनी को छोड़कर अपनी फैक्ट्री नोएडा वापस भाग गया। हाड़ कपाती सर्दी से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा शहर में जगह जगह आश्रय स्थल खोले गए हैं और अलाव की व्यवस्था भी की गई है। वहीं दूसरी ओर सर्दी के सितम को देखते हुए नगर निगम ने बेजुबानों को भी सर्दी से बचाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक अधिकारियों के साथ रात में निरीक्षण पर निकलते हैं और सड़क किनारे मिलने वाले निराश्रितों को आश्रय स्थलों में पहुंचाने के साथ ही जरूरतमंदों को कंबल भी उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर आयुक्त ने श्वानों और अन्य बेजुबानों को भी ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ा बांधने का अभियान शुरू किया है। नगर आयुक्त ने आमजन से भी बेजुबानों को ठंड से बचाव करने के और उनके खाने पीने का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बेजुबान पशु पक्षी जो निराश्रित हैं हमारे आसपास ही रहते हैं, बढ़ती हुई ठंड से प्रभावित हो रहे हैं। मानवता के आधार पर निराश्रित श्वानों तथा अन्य जीवों को ठंड से बचाव हेतु घर में उपलब्ध पुराना गर्म कपड़ा बांधकर और उनके खाने पीने का ध्यान रखकर नगर निगम के अभियान में भागीदार बने। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक अधिकारियों के साथ रेलवे स्टेशन पर निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने अलाव के पास बैठे श्वान को गर्म कपड़ा बांधा और बिस्किट भी खिलाए। नगर आयुक्त ने नदी पार्क पहुंचकर गोवंश को ठंड से बचाव के लिए नगर निगम द्वारा किए गए इंतजाम का जायजा लिया और बछड़े को ठंड से बचाव करने के लिए गर्म कपड़ा बांधा। गाजियाबाद में अवैध रूप से संचालित हो रहे 192 होटलों के सील होने के बाद ओयो कंपनी ने अब नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लव बर्ड्स यानी अविवाहित जोड़े अब ओयो होटलों में चेक इन नहीं कर सकेंगे। दरअसल ओयो की ओर से होटलों के लिए नई पॉलिसी के मुताबिक कोई जोड़ा यदि होटल में चेक इन करना चाहता है तो उन्हें अपनी आपसी रिश्ते का प्रमाण देना होगा। ऑनलाइन बुकिंग तो करा सकते हैं, लेकिन रिश्ते का प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में जोड़े चेक इन नहीं कर सकेंगे। यह पॉलिसी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि कंपनी ने यह पॉलिसी अभी मेरठ में लागू की है। कंपनी ने यह निर्णय स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए लिया है। ओयो कंपनी ने अपने पार्टनर होटलों का निर्देश दिया है कि अविवाहित जोड़ों की बुकिंग वह तब तक स्वीकार न करे जब तक कि आपसी रिश्ते का कोई मान्य प्रमाण न प्रस्तुत किया जाए। बताया जा रहा है कि आपराधिक वारदातों को देखते हुए यह कंपनी ने निर्णय लिया है। मेरठ में कंपनी के द्वारा यह निर्णय लागू किए जाने के बाद गाजियाबाद में इस तरह की मांग उठानी लाजिमी है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप को दिल्ली में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए शीर्ष नेतृत्व द्वारा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिला उत्तर पश्चिम विधानसभा बवाना में पहुंचकर पार्षद जय भगवान यादव के कार्यालय पर चुनावी बैठक समीक्षा व आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि इस बार दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि विधानसभा चुनाव में भी कमल के फूल को खिलाना है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली चुनाव में अपने स्तर से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देश की जनता जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखती है, उसका नज़ारा इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल केवल जनता के साथ विश्वासघात और धोखा कर रहे हैं।
विश्व ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्म ऋषि विभूति बीके शर्मा हनुमान, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के निज निवास पहुंचकर शिष्टाचार मुलाकात कर अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। बीके शर्मा हनुमान ने बताया कि ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। यूपी की सियासत में आने के बाद से ही एके शर्मा को प्रदेश में बड़ा दायित्व मिलना ब्राह्मण समाज के लिए गौरव की बात है। बीके शर्मा हनुमान ने बताया कि ब्रजेश पाठक एक भारतीय राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के सदस्य हैं। वर्तमान में वे मुख्य योगी आदित्यनाथ के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार में 7वें उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। शहर विधायक संजीव शर्मा से भी मुलाकात लखनऊ में हुई। उनके साथ शहर के जाने माने व्यापार मंडल के सम्मानित साथी साथ थे। मेरे साथ प्राइवेट चिकित्सक वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार मेरी यात्रा में शामिल रहे। हाल ही में गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी क्रांतिकारी फिल्म चोला का ट्रेलर लॉन्च करने वाले डायरेक्टर अतुल गर्ग रविवार को राकेश मार्ग स्थित गुलमोहर एनक्लेव सोसाइटी में पहुंचे, जहां उनका सोसाइटी के लोगों ने भव्य स्वागत किया। अतुल गर्ग RWA के पूर्व महासचिव RK गर्ग के छोटे भाई हैं। रविवार को जब अपने बड़े भाई RK गर्ग से मिलने पहुंचे तब उनका गौरव बंसल, अश्वनी किंचुक बंसल ने बुके देकर और फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर डायरेक्टर अतुल गर्ग से हुई बातचीत में उन्होंने फिल्म चोला के बारे में बताया कि इस फिल्म की नैतिक कहानी है कि आत्मिक शांति के लिए अंदरूनी शक्ति को पहचानना जरूरी है। भगवा वस्त्र धारण करने की जरूरत नहीं है। यह फिल्म एक ऐसे युवा प्रोफेसर की कहानी है जो आत्मिक शांति के लिए एक बाबा के आश्रम में शरण लेता है और भगवा चोला धारण करता है। हालांकि उसे शांति नहीं मिलती और उसका मन भटकता रहता है। तब आश्रम के बाबा उसे बताते हैं कि आत्मिक शांति के लिए अंदरूनी शक्ति को पहचानना जरूरी है। इसके अलावा अतुल गर्ग कश्मीर, आम्रपाली और आम्रपाली 2 फिल्म भी बना चुके हैं। इन फिल्मों ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। अतुल गर्ग अक्सर सामाजिक कुरीतियों पर फिल्म बनाते हैं। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।